साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल 1030 स्टडी में। तो कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करने वाले हैं फिर से एक बेहतरीन मॉडल पेपर के साथ जीके जीएस में, यानी कि जनरल नॉलेज के। तो आज हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट 25 प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अंत में आपका स्कोर कितना रहता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं लगातार आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। कि रहा है 2020 में कृषि विधेयक पारित किए गए, मतलब आपको बताना है 2020 में कितने कृषि विधेयक पारित किए गए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं, जितने भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। राइट आंसर क्वेश्चन का 3 होगा, यानी कि अभी तक 2020 की हम बात करें तो कितने कृषि बिल, यानी कि 3 कृषि बिल पारित किए गए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा है भारतीय संविधान में द्विसदनी प्रणाली किस देश से ली गई है। अच्छा प्रश्न है, बताएंगे। आयरलैंड से, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। देखिए अमेरिका से तो हमने बहुत कुछ लिया है, जैसे मूल अधिकार हो गया, प्रस्तावना हो गया, बहुत कुछ। ठीक है, अच्छा इसी के साथ मैं आपको ऑस्ट्रेलिया से बता देता हूँ। समवर्ती सूची की जो धारणा है, समवर्ती सूची, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है, याद रखेंगे। यूनाइटेड किंगडम से हमने द्विसदनी प्रणाली ली है, ये बात आपको याद है। द्विसदनी जो प्रणाली होती है वो यूनाइटेड किंगडम से ली है, याद रखेंगे। अच्छा आयरलैंड से हमने क्या ग्रहण किया है कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। इस प्रश्न में थोड़ा गड़बड़ है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। मैं आपको बता देता हूं, जो नालंदा है, नालंदा के जो संस्थापक हैं वो गुप्त शासक कुमार गुप्त हैं। कौन है सर? कुमार गुप्त हैं। ठीक है, कुमार गुप्त है, ये बात आपको याद रही। नालंदा के कौन हो जाएगा? कुमार गुप्त। बाकी विक्रमशिला और सोमपुरा, ये विक्रमशिला विहार और सोमपुरा के कौन हो जाएंगे? धर्मपाल हो जाएंगे, याद रखें। ये पाल वंश के शासक हैं। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं, बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नालंदा कुमार गुप्त हो जाएगा, और विक्रमशिला और सोमपुरा ये धर्मपाल हो जाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये धर्मपाल वही शासक हैं जो त्रिपक्षीय संघर्ष, जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें सबसे पहले धर्मपाल ने ही क्या किया था? सबसे पहले धर्मपाल ही कूदे थे। कहने का मतलब शुरुआत धर्मपाल ने ही की थी। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले कौन शासक आया था, तो धर्मपाल ने ही इसकी शुरुआत की थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान, ये भैया छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। क्या अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्नलिखित में से कौन थे? ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आएगा और 110% पूछा जाएगा। ठीक है, क्या है? PR सीरीजेस, शंकर लक्ष्मण, वीरेंद्र लकड़ा या रिचर्ड जे एलन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, शंकर लक्ष्मण होगा। ठीक है, शंकर लक्ष्मण जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर थे, याद रखेंगे। शंकर लक्ष्मण हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा PR सर्जेस को अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया है PR सर्जेस को। ठीक है, ये भारत के गोलकीपर रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर। क्या भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, आपके अधिनियम कोई ना कोई एग्जाम में छपेगा और 110% छप जाता है कोई ना कोई। जैसे जैव विविधता का बहुत बार आया है, जैव विविधता का अधिनियम कब आया है? तो जैव विविधता का अगर अधिनियम पूछा जाता है तो आप बताएंगे सर 2002 में आपका जैव विविधता अधिनियम आता है। कब? 2002 में। ठीक है, अच्छा अगर आपका 1973 पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर? प्रोजेक्ट टाइगर जो था ये कब आता है? तो कहेंगे प्रोजेक्ट टाइगर आपका शुरू होता है 1973 में। अच्छा फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये आपका 1972 में आता है, याद रखेंगे। ठीक है, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आता है, याद रखेंगे। ये बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या रहा? तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला निम्न में से कौन सा त्यौहार है? तुक्सा, वांचो, मिसमी, खमती। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इस बार लेवल लेखपाल का बढ़ेगा, क्योंकि 2015 से अब एग्ज़ाम 7 साल बाद होने हैं 2022 में, तो भैया लेवल तो बढ़ेगा। तो आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ही बेहतरीन होता है। मैं आपके लिए लगातार हाजिर होता हूं, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े जाएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है तमिलनाडु, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? मिसमी जो होता है ये इनका ये बहुत फेमस क्या होता है त्यौहार है, जो तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाता है, मिसमी, याद रखेंगे। तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा अगस्त 2021 में, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको आंसर देता हूं। कह रहा अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के तहत नेपाल को किए जाने वाले फंड ट्रांसफर की सीमा बढ़ाकर कितने प्रति लेन, मतलब देश
प्रति लेन देन करने की घोषणा की है, जो अक्टूबर 2021 तक प्रभावी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अब इंडो नेपाल जो रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम है, इसके तहत कितना रुपया दिया जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ 2 लाख। कितना? 2 लाख दिया जाएगा, याद रखें। कितना सर? 2 लाख दिया जाएगा, याद रखें। कितना सर? 2 लाख दिया जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार के ऑप्शन कुछ देखने को मिलेंगे। 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करंट आपके एग्जाम में मैं बता देता हूँ 5 से 6 क्वेश्चन आपको 110% करंट के ही देखने को मिलेंगे। तो करंट के मैं लगभग 5-6 क्वेश्चन लेकर भी आया हूँ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है, बताइए। ये तो आप मतलब पता ना हो तब भी लगा सकते हैं। नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था, कहेंगे गुजरात। राइट आंसर क्या होगा? तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या 2020 में जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है? 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है? निहाल सरीन, डी मुकेश, मित्राबा गुहा, रमेश बाबू प्रगानंद। क्वेश्चन का राइट आंसर सर क्या होगा? निहाल सरीन। याद रखेंगे, ए इस क्वेश्चन का मतलब पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये क्लास मैं आपको बता देता हूँ डेली 5 PM पर होती है। जी हाँ, 5 बजे 5 PM पर शाम को होती है। तो आप ज़रूर इस क्लास में जुड़ें। बेहतरीन क्लास होती है और प्रीमियम क्लास होती है, तो डेली हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, लगातार मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ हाजिर होता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में भारत ने अपनी किलो क्लास पनडुब्बियों में से एक आईएनएस सिंधुवीर, ये भैया प्रश्न छपेगा, इस पर आप लगाएंगे स्टार। आईएनएस सिंधुवीर को किसको देने का फैसला दिया है? मालदीव की नौसेना को, मंगोलिया की नौसेना को, म्यांमार की सेना को, या मॉरिशस की सेना को? बताएंगे किस सेना को देने का फैसला किया? कौन सी? भारत ने आईएनएस रघुवीर सिंधुवीर। तो आपको याद ना, आईएनएस जो सिंधुवीर है ये भारत म्यांमार की सेना को देगा। किसको सर? म्यांमार की सेना को देगा, याद रखेंगे। अच्छा, एक्वेरिन एक बहुत बार एग्जाम में आने वाली एक है, एक्वेरिन एक्सरसाइज होती है, वो किन देशों के बीच होती है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज आपको याद रखना है, ये क्वाड देशों के बीच होती है। क्वाड देश, तो क्या है क्वाड देश? 4 देश इसमें आते हैं क्वाड देशों में, अपना इंडिया, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया हाल ही में नवीनतम शामिल हुआ। 4 देशों की मालाबार अभ्यास होती है, याद रखें, क्वाड देशों की भी। ऐसे कई एक्सरसाइज हैं, लगातार आती रहेंगी, मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? अच्छा प्रश्न, छपने वाला प्रश्न, बताइए। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? राइट आंसर कंपोस्ट होगा। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंपोस्ट इसका राइट आंसर होने वाला ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बेहतरीन प्रश्न है ये, मुझे मतलब 110% छपने वाला लगा, तो मैंने ज़रूर इस क्वेश्चन को लिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मई 2021 में सामाजिक विज्ञान श्रेणी में डेज शीर्ष प्रिंसिप ऑफ टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। मतलब विज्ञान की श्रेणी में कहाँ के शीर्ष प्रिंसिप ऑफ टूरिज्म अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक है, किसको? अमर्त्य सेन। राइट आंसर क्या हो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर क्या होगा? स्पेन। स्पेन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर है, याद रखेंगे। ठीक है, स्पेन याद रखेंगे। कौन सा? इस प्रिंसिप ऑफ एटूरियस अवार्ड दिया गया है किसको? अमर्त्य सेन को। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, और ये ग्रामीण परिवेश और लेखपाल किसी भी मतलब हर 110% आपको एग्जाम में मिलेगा, चाहे आप कांस्टेबल का दें। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? ये आपको बताना। काजू जैसी फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी, लाल लेटराइट मिट्टी, मरु मिट्टी, चौथा कह रहा है काली मिट्टी। तो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लाल लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लाल लेटराइट मिट्टी इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, लेटराइट मिट्टी का जो विस्तार है वो भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट पर मिलता है। अब क्यों मिलता है मैं इसका भी रिवीजन बताता हूँ। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, इससे भारत में सबसे ज़्यादा केरल वाले तट पर वर्षा होती है, लेकिन पूरी की पूरी तट हमारी जो वर्षा होती है पश्चिमी घाट पर होती है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर होती है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा वर्षा होती है कि जो जैव तत्व होते हैं, मिट्टी के जैव तत्व निकल कर क्या होते हैं सर? बह जाते हैं, और ये मिट्टी सूख नहीं पाती, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। तो यहाँ से जैव
जो तत्व होते हैं वो बह कर चले गए हैं, तो इस प्रकार की मिट्टी को हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। कहते 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा एक राष्ट्रीय दुग्ध दिवस शुरू किया गया, ये कब मनाया जाता है ये भी बताइए। तो अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो। एक तो कब शुरू किया सर, 2014 में शुरू किया। कब मनाया जाता है, कहेंगे 26 नवंबर। कब सर, 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। बेहतरीन प्रश्न है, राइट आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपको आंसर देना है। क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई? मतलब न्यायालय की अवमानना करने के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, बताइए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया 129 और 142 होगा, यानी कि बी इस क्वेश्चन का मतलब दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे, बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अच्छा प्रश्न है। क्या कोलकाता यानी कि कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई, बताएंगे। 1845, 1798, 1846, मतलब 86 और 1814। क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। कलकत्ता भारतीय संग्रहालय, बात करें सर कलकत्ता भारतीय संग्रहालय की, तो 1814 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कब सर, 1814 में ये स्थापना की गई थी, आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा। क्या इकोलॉजी शब्द ओइकोलॉजिए से बना है, मतलब किस भाषा का है? यूनानी, फ्रांसी, लैटिन, स्पेनिश। तो आपको बता देना है, ये जो राइट आंसर है इसका यूनानी भाषा हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अच्छा प्रश्न है ये भी। क्या अपने महानिर्वाण के समय अब पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए? बात करें सर महानिर्वाण की, तो महापरिनिर्वाण जो होता है इनकी मृत्यु को कहते हैं। ठीक है, मृत्यु को। और इनकी मृत्यु हुई कहाँ थी, तो कहेंगे इनकी जो मृत्यु हुई थी सर कुशीनगर में हुई थी। कहाँ, कुशीनगर में हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। तो सर जन्म बूझता है, एग्जामिनर जन्म बूझ लेगा कहाँ हुआ, महात्मा बुद्ध का। तो क्या बोलेंगे सर, लुम्बिनी में। बोलेंगे भाई साहब लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। घर जब इन्होंने छोड़ा सर क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है सर, घर त्यागा था। क्या त्यागा था सर, घर त्यागा था। क्या कहते हैं सर, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। प्रथम उपदेश सर कहाँ दिया, कहेंगे सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। और प्रथम उपदेश देकर जो इनके साथ लोग आए, ठीक है, तो उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जब इन्होंने अपने संघ में लोगों को शामिल किया। राइट आंसर क्या होगा, अंतिम उपदेश की बात करें सर वैशाली में। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, छपने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, और आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से किसने एल गिविन हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? देखिए करंट के क्वेश्चन मुझे लगता है 7-8 के करीब हो गए, 1-2 क्वेश्चन बढ़ गए, लेकिन इतने आपके 5-6 क्वेश्चन आने तय हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, अजीम प्रेमजी होगा। क्या होगा, अजीम प्रेमजी होगा। राइट आंसर तीसरा होगा, याद रखेंगे, अजीम प्रेमजी। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न बढ़िया है और आपको ग्रामीण परिवेश कहीं भी देखने को मिल सकता है। क्या भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी? अगर जमींदारी व्यवस्था का जनक पूछा जाए, जमींदारी व्यवस्था का जनक कौन सा है, तो क्या बताएंगे सर, जमींदारी व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कौन सा सर है, कॉर्नवालिस, सबसे पहले यही लाया था, याद रखेंगे, कॉर्नवालिस। ठीक है, अच्छा तो रैयतवाड़ी से 2 नाम आपके निकल कर आते हैं। एक तो भैया कैप्टन रीड, कौन सर, कैप्टन रीड। दूसरा हेक्टर मुनरो, कौन सा सर, हेक्टर मुनरो, याद रखेंगे, कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो। तो राइट आंसर क्या होगा, दूसरा होगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, रैयतवाड़ी से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहीं तक हमारे प्रश्न थे।
क्वेश्चन कैसे लगे हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लगातार आपके लिए अगर शेयर ज़रूर कर दें, बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, 7 बजे वाली क्लास में आना ना भूलें। लगातार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस चल रही है, तो उसमें भी ज़रूर जुड़ें। बेहतरीन क्लासेज उसमें भी होती हैं 7 बजे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।